Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Welcome to lecture number 40 of grade 9 physics on date 10/5/2020. तो स्टूडेंट्स अपने साथ होमवर्क नोट करें. लर्न न्यूमेरिकल्स नंबर 4 to 7 ऑफ चैप्टर फर्स्ट जो है हमारे साथ ऑफ चैप्टर नंबर 1. सही है कि आप क्या करें, चैप्टर नंबर 1 के जो न्यूमेरिकल है वो आप लोग लर्न करें. तो ये आपका होमवर्क रहा कि लर्न न्यूमेरिकल्स नंबर 4 to 7. इससे पहले मैंने आप स्टूडेंट को लर्निंग के लिए 1 to 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी थी. अब इसी ही लेक्चर में आप क्या करें कि लर्न न्यूमेरिकल्स नंबर 4 to 7 आप चैप्टर नंबर 1. अच्छा, इससे पहले अगर आपको लेक्चर नंबर 39 याद है तो लेक्चर नंबर 39 पे मैंने स्पीड में डिस्कशन किया था कि स्पीड हमारे साथ क्या है कि हम जितनी भी डिस्टेंस जितने टाइम में कवर करते हैं तो उसको हम स्पीड कहते हैं. कि स्पीड हमारे साथ एक स्केलर क्वांटिटी है. इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है. मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह की v इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी. फिर इसके बाद हमने इसके फर्दर एक्सप्लेनेशन भी किया था और टाइप्स भी डिस्कस की थी कि एवरेज स्पीड हमारे साथ क्या है, जो टोटल डिस्टेंस हम कवर कर लेते हैं और जितने टोटल टाइम उसके लिए लगता है तो उसी टोटल डिस्टेंस को जब हम टोटल टाइम पे डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे साथ एवरेज स्पीड बन जाता है. फिर इसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड का जिक्र शुरू किया था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे साथ क्या है. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे साथ किसी लम्हे पे जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि उस वक्त इसका जो स्पीड होता है तो उसको हम इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं. सही है. इंस्टेंटेनियस स्पीड इज स्पीड फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल. इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे साथ फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल होता है जिसमें दोनों टाइम के दरमियान जो डिफरेंस है, मीन की इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम के दरमियान जो डिफरेंस है वो तकरीबन बिल्कुल ज़ीरो तक अप्रोच करता है लेकिन ज़ीरो नहीं होता. तो इस ही लम्हे के दौरान हमारे साथ किसी जो ऑब्जेक्ट जितना फासला कवर करता है तो उसी ही फासले को जब हम इतनी ही स्मॉल टाइम पे डिवाइड करते हैं तो इस हमारे साथ इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाता है. सही है. तो अब हमारे साथ ये इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज स्पीड फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल. इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे साथ वो स्पीड फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल डेल टी होता है वेरी स्मॉल सच दैट लिमिट अप्रोचिंग टू जीरो. मीन कि यहाँ इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो डिफरेंस तकरीबन ज़ीरो तक अप्रोच करता है. जो टाइम के दरमियान डिफरेंस होता है क्योंकि वो हमारे साथ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के दरमियान ये मामला होता है तो इसीलिए हमारे साथ इनमें जो टाइम डिफरेंस होता है वो ज़ीरो को अप्रोच करता है. इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं कि v इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल एस डिवाइड बाय डेल टी. तो ये हमारे साथ इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए जो इक्वेशन है हम यूज़ करेंगे. अच्छा, फिर यहाँ द लिमिट डेल टी अप्रोचिंग टू ज़ीरो हमारे साथ जो लिमिट डेल टी है मीन के टाइम के दरमियान जो डिफरेंस है वो ज़ीरो तक अप्रोच करता है. मीन क्लोज टू ज़ीरो बट नॉट टू ज़ीरो. ज़ीरो तक क्लोज हो सकता है लेकिन ज़ीरो नहीं होगा. इंडिकेट दैट वी आर ऑब्जर्विंग द चेंज इन डिस्टेंस इन अ टाइम एज स्मॉल एज पॉसिबली क्लोज टू ज़ीरो. मीन कि हमारे साथ जो डिस्टेंस में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम वो बहुत ज़्यादा स्मॉल आ रहा है जैसा कि बिल्कुल अप्रोच करता है ज़ीरो तक या बहुत करीब होता है ज़ीरो के. तो इस वक्त हमारे साथ जो स्पीड होता है तो उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं. दिस इज स्पीड दैट स्पीडोमीटर ऑफ आवर कार शोज. अगर आप देखें हमारे गाड़ी की जो कार्स का स्पीडोमीटर होता है ना तो उसमें जो हैंडल होता है वो कंटिन्यूसली आपके साथ मूवमेंट में होता है. कभी अप एंड डाउन किसी भी वक्त पे विद इन सेकेंड में अगर आप देखें तो वो ऊपर नीचे हो सकता है.
तो इस तरह हमारे साथ इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, which keep track of change in speed within a fraction of second। वो हमारे साथ जो स्पीड में चेंज आ रहा है सही है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो हमें बताता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे साथ किसी ख़ास लम्हे पे वो स्पीड है, मीन कि हम बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल जिसमें चेंज आ रहा है दोनों में, तो इस वक्त हमारे साथ जो स्पीड होता है तो उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड का नाम देते हैं। सही है, तो इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड का नाम देते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे साथ यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड। यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड एज द नेम इंडिकेट is the speed which does not change, otherwise it is called variable speed। यूनिफॉर्म स्पीड हमारे साथ वो स्पीड होता है जो जिसमें चेंज यानी वेरिएशन नहीं आ रही, जैसा कि हम इक्वल ही डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर करते हैं, एक जैसे फासले को जब हम एक जैसे ही टाइम में कवर करते हैं तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड का नाम देते हैं। और जब हम एक जैसे फासले को एक जैसे वक्त में या मुख्तलिफ फासले को मुख्तलिफ वक्त में हम कवर करते हैं तो ये फिर हमारे साथ वेरिएबल स्पीड बन जाता है। यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड है जिसमें हम फॉर एग्जांपल पहले 5 सेकंड में 10 मीटर फासला कवर करें और इसी ही तरीके से हम हर एक 5 सेकंड में 10 मीटर फासला कवर करते हैं तो ये हमारे साथ एक यूनिफॉर्म स्पीड बन जाता है। और जब इस तरह हो जाए कि हमारे साथ फॉर एग्जांपल 5 सेकंड में हम एक दफ़ा 10 मीटर फासला कवर करें, दूसरे 5 सेकंड में हम 5 मीटर फासला कवर करें, तो इस तरह या हमारे साथ टाइम में वेरिएशन आती है या डिस्टेंस में वेरिएशन आती है, तो फिर इस तरह की स्पीड को हम वेरिएबल स्पीड कहेंगे। इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमारे साथ जब एक बॉडी एक जैसे फासले को एक जैसे वक्त में कवर करता है, वी सेड द स्पीड इज यूनिफॉर्म, तो हम कहेंगे कि हमारे साथ स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। व्हेन अ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, जब हमारे साथ एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है, द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड आर सेम, तो इस वक्त हमारे साथ जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वो सेम होता है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो हमारे साथ वेरिएशन की वजह से आती है, या तो चेंज इन डिस्टेंस में आता है या चेंज इन टाइम में जो आ रहा है। सही है कि जैसा कि फॉर एग्जांपल एक सेकंड की एक फ्रैक्शन में आपके साथ वो 10 मीटर पर सेकंड के जा रहा था, लेकिन दूसरी फ्रैक्शन में वो आपके साथ 11 मीटर पर सेकंड के साथ हो गया, तो मीन कि इसमें दरमियान में ये जो वेरिएशन आ गया तो इस तरह हमारे साथ इंस्टेंटेनियस स्पीड आ रहा है। लेकिन चूँकि स्पीड यूनिफॉर्म है, एक ही जैसा फासला कवर करता है एक ही जैसे टाइम में, तो किसी भी चीज़ में जो वेरिएशन नहीं आ रही, तो इस तरह हमारे साथ जो यूनिफॉर्म स्पीड होता है तो इसमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर होती है। तो ये था यहाँ तक हमारे साथ स्पीड का मामला कि स्पीड हमने स्टडी किया कि स्पीड हमारे साथ क्या है, कि जब हम किस भी डिस्टेंस को कवर करते हैं उसके लिए जितने टाइम लगता है तो हम फिर इसी ही डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करते हैं और इससे हमारे साथ स्पीड बन जाता है। मीन के द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, या द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। फिर इसके बाद हमने एवरेज स्पीड को डिस्कस किया, यूनिफॉर्म स्पीड को, सही है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेरिएबल स्पीड, तो ये उसके टाइप्स में आते हैं। तो जब एवरेज स्पीड कितना हो गया, हम जब टोटल डिस्टेंस को ले लें उसको टोटल टाइम पे डिवाइड करें तो ये हमारे साथ एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड के हमारे साथ किसी लम्हे पे जो स्पीड होता है तो मीन कि इसमें हमारे साथ जो टाइम डिफरेंस होता है वो बिल्कुल ज़ीरो तक अप्रोच करता है, तो फिर इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड हमारे साथ वो स्पीड होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही जैसे फासले को एक ही टाइम में कवर करते हैं, और वेरिएबल स्पीड वही स्पीड होगा जिसमें हमारे साथ एक ही जैसे फासला एक ही जैसे टाइम में कवर न हो जाए, तो फिर इसको हम वेरिएबल स्पीड कहते हैं। और याद रखिए कि हमारे साथ जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जाता है तो उसका इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड दोनों एक जैसा होगा। अब हम इस पे एग्जाम्पल 2.1 को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन द coinage
गैस्ट्रोपोड चैंपियनशिप, द फास्टेस्ट स्पीड ऑफ गार्डन स्नेल वाज रिकॉर्डेड। हमारे साथ एक चैंपियनशिप है जिसमें एक गार्डन स्नेल है और इसका जो स्पीड है वो रिकॉर्ड किया गया है, जो सबसे ज़्यादा तेज़ जा रहा है। द स्नेल कवर्ड 330 मिलीमीटर डिस्टेंस इन 2 मिनट, कि वो आपके साथ क्या करता है कि 330 मिलीमीटर डिस्टेंस को 2 मिनट में कवर करता है एंड 20 सेकेंड, और उसके साथ कि मीन वो इस 330 मिलीमीटर डिस्टेंस को 2 मिनट और 20 सेकेंड में कवर करता है। तो व्हाट वाज द स्पीड ऑफ स्नेल, कि अब इस स्नेल का स्पीड क्या होगा। तो डिस्टेंस क्या है हमारे साथ 330 मिलीमीटर और टाइम क्या है 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो पहले हम गिवन डेटा यूज करेंगे 330 और टाइम 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो गिवन क्या है हमारे साथ डिस्टेंस कवर्ड डेल एस, जो उन्होंने टोटल फासला कवर किया है 330 मिलीमीटर, सही है। तो 330 अपनी जगह पर, और हमें पता है कि मिली 10 पावर -3 के बराबर है, 10 पावर -3 के। लेकिन जब हम इस 10 पावर -3 को ख़त्म करेंगे तो यहाँ से हम इस डिसिमल को टूवर्ड्स दी लेफ्ट 3 डिजिट्स के लिए मूव करेंगे, तो यहाँ पे हमारे साथ 10 पावर +3 आ जाएगा। तो इस तरह 10 पावर +3 और -3 ख़त्म हो जाएगा और ये 0.330 मीटर बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो हमें पता है कि 1 मिनट में हमारे साथ 60 सेकेंड्स होते हैं, तो उस मिनट की जगह हम 60 सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे उस 2 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, 20 सेकेंड तो अपनी जगह पर आ जाएगी, और इस 2 मिनट की जगह हम ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 से हमारे साथ 120 आ जाएगा, क्योंकि आप स्टूडेंट को पता है कि 1 मिनट में हमारे साथ 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इस तरह 2 मिनट में हमारे साथ 120 सेकेंड हो जाएंगे और 20 अलग ही है, तो इस तरह हमारे साथ टोटल 140 सेकेंड टाइम हो जाएगा। मीन कि ये जो 0.330 मीटर फासला कवर करता है वो इसके लिए 140 सेकेंड वो लेता है। तो अब स्पीड क्या होगा हमारे साथ। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड, हम क्या पाएंगे, एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे। इक्वेशन 2.3 वी हैव, जो इक्वेशन 2.3 है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। जितना टोटल डिस्टेंस, जैसा कि यहाँ पे उन्होंने 0.330 मीटर कवर किया है, डिवाइड बाय टोटल टाइम उन्होंने 140 सेकेंड लिए हैं। आर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एस बाई टी, एस टोटल डिस्टेंस टी टाइम। अब हम क्या करेंगे कि इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सो पुटिंग वैल्यूज, so average speed is equal to 0.330 मीटर डिवाइड बाय 140 सेकेंड। तो इस तरह इससे हमारे साथ एवरेज स्पीड आ जाएगा 0.0024 मीटर पर सेकेंड। तो मीन कि आपके साथ ये जो स्नेल है कि वो एक 0.0024 मीटर फासले को 1 सेकेंड में कवर करता है। The world record speed for a garter snail is only 0.0024 मीटर पर सेकेंड और 0.4066 किलोमीटर पर आवर। यहाँ उन्होंने मीटर पर सेकेंड में है, ये 0.0024 मीटर पर सेकेंड में है, यहाँ मीटर है। और यहाँ ये आपके साथ कि वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर फासला कवर करता है, तो वो 1 घंटे में 0.0000066 किलोमीटर फासला कवर करेगा। एट दिस स्पीड इट विल take nearly 5 days for a garden snail to move constantly through 1 kilometer। और इस ही स्पीड के साथ अगर वो चलता है तो उनके लिए 1 किलोमीटर फासला कवर करने के लिए उन्हें 5 दिन की ज़रूरत है कि वो इसमें 1 ही किलोमीटर फासले को कवर करें। मीन कि स्नेल ये जो 0.0024 मीटर पर सेकेंड या 0.4066 किलोमीटर पर आवर के साथ वो जाता है, तो जब अगर वो चाहे कि वो 1 किलोमीटर फासला कवर कर ले तो उसके लिए 5 डेज की ज़रूरत होगी, कि 5 डेज टाइम वो लेगा तो तब वो 1 किलोमीटर फासला कवर करेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि why we use average speed formula in this example. Also convert 0.0024 meter per second to 0.4066
4066 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे इसलिए एवरेज स्पीड का जिक्र किया कि यहाँ उन्होंने टोटल डिस्टेंस दिया था कि वो आपके साथ टोटल डिस्टेंस कवर करता है और टोटल टाइम उन्होंने दिया था, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे इस एवरेज स्पीड वाला फार्मूला यूज़ किया। और ये जो है ना ये 0.0024 मीटर पर सेकेंड, तो उसको हम किस तरह 0.4066 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है कि हम इस मीटर के साथ किलो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो किलोमीटर डिवाइड बाय किलो, और यहाँ जो सेकंड है ना इसके साथ जब हम उसकी जगह आवर लगाएंगे तो ये यहाँ पे हम आवर मल्टीप्लाइड भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे कि 3600 सेकंड हम मल्टीप्लाइड करेंगे और 3600 सेकंड डिवाइड भी करेंगे। तो 3600 सेकंड से हमारे साथ 1 आवर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे साथ ऊपर जो है वो किलोमीटर आवर डिवाइड बाय किलो आवर बन जाएगा, ऊपर किलोमीटर आवर डिवाइड बाय किलो आवर बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 3600 सेकंड मैंने लगाए हैं ना वो इस नीचे वाले किलो पे मीन 1000 पे डिवाइड करेंगे और इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह इससे हमारे साथ ही 0.4066 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अच्छा, असाइनमेंट 2.1 क्या है कि इन 2009 ए जैमिशन स्प्रिंटर यूसेन बोल्ट क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बर्लिन बाय रनिंग 100 मीटर इन जस्ट 9.58 सेकेंड। कि इन्होंने क्या क्या है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। गिवन डेटा में क्या है कि आपके साथ एक जैमिशन स्प्रिंटर है कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड 2009 में बनाया है और उन्होंने 100 मीटर फासले को 9.58 सेकंड में कवर किया है। तो उसका एवरेज स्पीड कितना है, तो हम क्या करेंगे कि इस डिस्टेंस की जगह 100 पुट करेंगे और डिवाइड बाय टी की जगह हम 9.58 पुट करेंगे। तो इस तरह इससे हमारे साथ एवरेज स्पीड फाइंड हो जाएगा। इस तरह इंशाल्लाह जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद कल हमने इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में डिस्कशन किया था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है, हमारे साथ जो कॉन्टिनेंट में ड्रिफ्ट आ रहा है कि वो एक दूसरे से कितने स्पीड के साथ फार अवे जा रहे हैं। तो वो 3 × 10⁻⁻10 मीटर पर सेकेंड या 1 × 10⁻⁹ किलोमीटर पर आवर के साथ, इस तरह ये कल सारे मैंने डिस्कस किए थे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे साथ, वेलोसिटी। तो इससे पहले अगर आपको याद है कि हमने स्पीड का जिक्र किया तो मीन की स्पीड में हम डिस्टेंस यूज़ करते थे क्योंकि वो हमारे साथ एक स्केलर क्वांटिटी था। लेकिन अब हम यहाँ पे वेलोसिटी टर्म यूज़ कर रहे हैं और वेलोसिटी के लिहाज से ये बात याद रखें कि हमारे साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी वजह से वेक्टर क्वांटिटी है, हम उसके डिफिनीशन से जान लेंगे। So measure of displacement covered del S with the passage of time is called velocity। कि हम क्या करें कि जितना डिस्प्लेसमेंट हम कवर करें जितने टाइम में, तो उसको जब हम मेजर करें तो इससे हमारे साथ वेलोसिटी आ जाएगी। सो मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कि हम क्या करें कि डिस्प्लेसमेंट जितना हम कवर करते हैं इसको मेजर करें विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ जितना टाइम उसके लिए लगता है तो उसी के लिहाज से जब हम उस डिस्प्लेसमेंट का मेजर करते हैं तो इससे हमारे साथ जो क्वांटिटी हासिल होती है इसको हम वेलोसिटी कहते हैं, डिनोटेड बाय वी एरो। हमारे साथ इसके ऊपर एरो है। मैथमेटिकली हम इसको किस तरह लिखते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एलैप्स टाइम, मीन कि वो इस डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए जितना टाइम लेता है। और v इज इक्वल टू डेल एस डिवाइड बाय डेल टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि v की भी ऊपर हमारे साथ एरो है, मीन कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इसलिए हमारे साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है कि यहाँ हमने डिफिनेशन में डिस्प्लेसमेंट टर्म को यूज़ किया। तो अगर आपको याद है जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस हमारे साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन का हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो हमारे साथ ज़रूर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ होगी। सही है।
और ये इस तरह हमारे साथ एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। सो क्योंकि यहाँ पे हम मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम की बात करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसी वजह से इससे हासिल होने वाली जो क्वांटिटी है वेलोसिटी, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसलिए हमने यहाँ इसकी ऊपर एरोस की है कि डेल एस डिवाइड बाई डेल टी, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि डेल एस का हमें पता है एस एफ माइनस एस इनिशियल फाइनल डिस्प्लेसमेंट, जो हमने क्यों किया माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अच्छा, एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, देयरफॉर वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसी वजह से हमारे साथ वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हैविंग सेम डायरेक्शन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिस डायरेक्शन में हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट हम कवर करते हैं उसी ही डायरेक्शन हमारे साथ वेलोसिटी का भी होगा। सही है। द इस यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, और इसका यूनिट भी हमारे साथ तो ही मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे साथ मीटर है और टाइम का यूनिट सेकेंड है। तो इस तरह इसका भी मीटर हमारे साथ यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि स्पीड जो था वो एक वेक्टर क्वांटिटी था, सॉरी स्केलर क्वांटिटी था, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी था, और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सही है। सो व्हेन वी नो बोथ द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी सिंपली इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहाँ पे अब इसकी तरफ आप देखें कि व्हेन वी नो बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड और डायरेक्शन दोनों का पता लगाएं तो फिर उसको हम वेलोसिटी का नाम देंगे। तो ये बात याद रखिए कि हमने जब भी स्केलर और वेक्टर को डिफाइन कर रहे थे तो वहाँ पे हमने बात किया कि स्केलर के एक्सप्लेनेशन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होगी, और वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड है। ये बात अपने साथ याद रखिए कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, स्पीड है। स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब जब ये एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो जाए तो फिर हम इसको वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो मीन कि यहाँ ये जो स्पीड है ना, कि व्हेन वी नो बोथ द स्पीड मीन कि द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब हम उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का दोनों पता चली तो फिर ये हमारे साथ एक वेलोसिटी बन जाती है। अच्छा, जैसा कि इससे पहले हमने डिस्कस किया एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी हमारे साथ क्या है कि एवरेज वेलोसिटी इज द नेट मीन टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। वही सेम बात हम रिपीट करेंगे। वहाँ पे हमने डिस्टेंस का जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करेंगे कि द एवरेज वेलोसिटी इज द नेट टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाए, और इसको हम क्या करके इस टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए हमने जो टाइम लिया था तो उसी टोटल टाइम पे हम इसको डिवाइड करें, तो इससे हमारे साथ एवरेज वेलोसिटी हासिल होगी। अनलाइक स्पीड, द एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मीन कि हमारे साथ जो एवरेज वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और वो क्या करता है कि वो अपॉन द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन कि वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन पर इन्हिसार करता है। सही है कि डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो हमारे साथ नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। मैथमेटिकली इसको हम किस तरह लिखते हैं कि एवरेज वी मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, और वी एवरेज वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एस डिवाइड बाय टाइम। तो ये था हमारे साथ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम इसको कहेंगे कि हम जितना भी टोटल डिस्प्लेसमेंट हम कवर करते हैं और उसी ही टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए हम जितना टाइम लेते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पे डिवाइड करते तो इससे हमारे साथ एवरेज वेलोसिटी हासिल होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे साथ, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसा कि हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड का जिक्र किया था, थिंग्स इन मोशन often have वेरिएशन इन स्पीड और डायरेक्शन। बाज़ औक़ात हमारे साथ जो चीज़ें मोशन में होती है इसकी स्पीड में भी वेरिएशन आ सकते हैं, मीन अप एंड डाउन हो सकता है, और उसके डायरेक्शन में भी वेरिएशन आता है। सो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
इज़ द वेलोसिटी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। हमारे साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगी जो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। डेल टी वेरी स्मॉल, ये टाइम जो डिफरेंस होगा मीन कि जिस वक्त हमारे साथ ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अराइज होगी, तो सच दैट द लिमिट अप्रोचिंग टू ज़ीरो, कि इसमें हमारे साथ जो दोनों टाइम के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो बिल्कुल ज़ीरो तक अप्रोच करेगा। मीन कि जिस पॉइंट से हमारे साथ ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पैदा होती है और जिस टाइम पे ये ख़त्म हो जाती है, तो इस तरह इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये जो टाइम डिफरेंस है वो बिल्कुल तकरीबन ज़ीरो तक अप्रोच करेगा। तो इस वक्त हमारे साथ जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल एस डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो इस तरह डेल टी मीन टाइम डिफरेंस। तो इस तरह ही हमारे साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मीन हमारे साथ किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे कि इसमें हमारे साथ जो टाइम डिफरेंस है वो ज़ीरो तक अप्रोच करता है, और इसमें हमारे साथ इसकी जो स्पीड में या किसी डायरेक्शन में वेरिएशन आती है, तो इस वक्त हम इस वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इस फिगर 2.7 की तरफ आप देखिए वेलोसिटी। इसमें में आप यहाँ पे देखिए ना, ये जो हमारे साथ ब्लू कलर लाइन शो करता है बिल्कुल ACE के तरफ बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्टेड डिस्टेंस है, ये हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट बन गया। और जब हम इसी ही की तरफ जाएंगे तो मीन कि हमारे साथ टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और उसी ही के थ्रू हमारे साथ जो टाइम लगा तो वो उसकी टोटल टाइम हो गया। तो जब हम इसी ही रास्ते पे चलेंगे जैसा कि ब्लू कलर लाइन वाला है, तो इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को जब हम जितनी भी टोटल टाइम में कवर करेंगे तो ये हमारे साथ एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग देखें हमारे साथ कि ये जो यहाँ पे देखें कि वो अब इस थ्रू दिस पार्ट्स जाते हैं कि मीन ए सी बी पे जाता है, बी सी सी पर जाता है, फिर सी सी डी पर जाता है और डी सी ई पर जाता है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे साथ मुख्तलिफ पोर्शंस के दरमियान मुख्तलिफ वेलोसिटी के साथ जाता है। तो ये अब नेक्स्ट फिगर जो है सी की तरफ आप देखें कि यहाँ से जब ये स्टार्ट लेता है तो इसी ही पोजीशन पे जब ये पहुँच जाता है तो वो अपनी ही टास्क की तरफ डायरेक्टेड हो जाता है। तो इसी ही पोजीशन पे जब इसकी जो वेलोसिटी होगी तो ये हमारे साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखें कि जब इससे ये मुड़ जाएगा तो वो बिल्कुल डायरेक्ट अपनी ही पोजीशन की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह इसी ही जो पॉइंट पे है उसी ही पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अच्छा, यहाँ पे आप देखें द एवरेज वेलोसिटी डज नॉट कन्वे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। मीन यहाँ से जो एवरेज वेलोसिटी है वो डिटेल इंफॉर्मेशन हमें नहीं बताएगा, बिल्कुल वो तो बस स्ट्रेट डायरेक्टेड डिस्टेंस की बात, डिस्प्लेसमेंट की बात करता है। अबाउट द मोशन ड्यूरिंग दी कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल, कि मीन कि जो हमारे साथ इस टाइम इंटरवल में जो हम मोशन करते हैं उसी ही के मुताबिकत के लिहाज से। सपोज अ कार मूव्स ऑन अ कर्व ट्रैक, जब हमारे साथ एक कर्व पाथ पे एक कार चल रहा है थ्रू पॉइंट ए बी सी एंड डी, यहाँ एंड ई ए बी सी डी ई जो पाथ है उसी ही की बात करता है एज शोन इन फिगर ए। तो ए क्या शो करता है, द एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड ओवर द एंटायर जर्नी। यहाँ हम क्या करेंगे, इस एंटायर जर्नी में हम एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। अच्छा, बी क्या है, द मेजर ऑफ वेलोसिटी इन शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफरेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स। यहाँ पे हमारे साथ जो वेलोसिटी हम मेजर करते हैं यहाँ से ए सी बी तक, तो इसका भी मैग्नीट्यूड भी मुख्तलिफ है, उसकी जो डायरेक्शन है वो भी मुख्तलिफ है। इस तरह बी सी सी तक डायरेक्शन भी मुख्तलिफ हो जाता है और मैग्नीट्यूड भी मुख्तलिफ हो जाता है। इस तरह सी सी डी तक फिर हमारे साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मुख्तलिफ हो जाते हैं।
और इस तरह डी सी ई तक ये भी हमारे साथ जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो दोनों चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह की वेलोसिटी को फिर हम वेरिएबल वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो बी में जो है ये हमारे साथ वेरिएबल वेलोसिटी है। अच्छा, सी में क्या है कि सी में द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी टेंजेंट टू कर्व पाथ ऑफ द मोशन ऑफ कार, कि यहाँ जो कर्व पाथ है उसी ही के टेंजेंट के लिहाज से कि मीन जब इस वक्त पे इसका जो डायरेक्शन है वो अपनी ही टास्क की तरफ हो जाए तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमारे साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो मीन कि ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला एवरेज वेलोसिटी, बी वाला वेरिएबल वेलोसिटी और सी वाला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जाहिर करता है।